आपने जो प्रत्याशी थी यहाँ से तबस्सुम हसन, उनका समर्थन ही नहीं किया, आपने किसी और को वोट दिलवाने का काम किया। इन्होंने हमारी ज़रूरत महसूस की, हम इनके पास कभी चल के नहीं गए। विधानसभा चुनाव में आपने इमरान मसूद के नाम पर वोट भी ले लिया और अब मुकर भी गए। ये कहते हैं आज भाई हमारी वजह से मिल गया 93 जा, आज तक हम इन्हीं की वजह से चुनाव जीतते आ रहे थे सन 52 से। कहना चाहता हूँ कि बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे हम। है का मतलब हिंदू और मैं का मतलब मुस्लिम। गंगों की आप नगर पालिका में ही देख लीजिएगा क्या काम किया इन्होंने। सदा से इनके हाथ में आई, किसी को हराने के लिए नहीं, हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। फिर इन्होंने ही धोखा देकर ये भाग गए थे, पता नहीं क्या क्या कस्में खाई थी। अब हम कुछ भी हो जाए विधानसभा चुनाव में जो है जी आपके साथ रहेंगे। जब पिताजी का आशीर्वाद इन्होंने लिया तब इनको 4,05,000 वोट मिला था, और जब वो आशीर्वाद हटा 2 लाख पर रह गए थे। 2014 में हिंदुस्तान के अंदर इसी आदमी ने बनवा दी थी सरकार बीजेपी की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन की कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा ने सर्दी के इस मौसम में राजनीतिक तपिश पैदा कर दी है। उनकी घोषणा की खूब चर्चाएं हो रही हैं और उनके विरोधी जोड़ घटा गुणा भाग में लग गए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी इंद्रसेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने विधानसभा चुनाव से सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो कुछ किंतु परंतु बचे हैं या पूरा मन चुनाव लड़ने का है? कोई किंतु परंतु नहीं बचा है। हमारे चुनाव लड़ने की पूरी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी है, और दिखावे में हम विश्वास नहीं करते। जनता के संपर्क में सीधे हैं हम। भाई रुद्रसेन भी और हम भी उनके दुख सुख में बराबर जो है शरीक हैं। टिकट मिलने की कितनी संभावनाएं हैं चौधरी साहब? हम संभावनाओं पे बात नहीं करते, तैयारी कर रहे तो इसका मतलब सीधा है कि चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और ये किंतु परंतु या संभावनाएं बाकी तो परमपिता परमेश्वर के अधीन है। कैराना का हसन परिवार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वो तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि टिकट हमें मिलेगा। देखिए, उनके दावे के ऊपर मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो पार्टी में हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनकी दावेदारी कोई गलत नहीं है। दावेदारी करने का हक सबको है, जो भी पार्टी के अंदर है वो दावेदारी करने का हक सबको है। अगर आपको टिकट मिलता है तो आपको क्या लगता है, कैराना का जो हसन परिवार है वो आपका सहयोग करेगा या नहीं? अगर का मतलब फिर आपने अगर को लिया है बीच में। अगर तो हमारी तरफ से है नहीं, लेकिन जो सवाल आपका है उसके अनुसार जब पार्टी में हम एक हैं तो स्वाभाविक बात है पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये चर्चाएं होती रहती हैं। दरअसल चौधरी साहब, मैंने सवाल इसलिए किया कि आपके परिवार के और कैराना के हसन परिवार के बीच में राजनीतिक रूप से 36 का आंकड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा क्या 36 का आंकड़ा हमारा कहाँ है? कहाँ हम आमने सामने लड़ रहे? कोई 36 का आंकड़ा नहीं। चर्चाएं तो ये चलती रहे। जो चर्चा किसकी होगी? जो मजबूत होगा जनता के द्वारा, चर्चा तो उसी की होगी। लेकिन जहाँ तक 36 के आंकड़े की बात है, 36 का आंकड़ा हमारा नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। यानी कि कोई विचार उनके अलग हो सकते हैं, हमारे अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। मतलब आपको पूरा यकीन है कि यदि आपको टिकट होता है तो कैराना का हसन परिवार चुनाव में आपकी टांग खिंचाई नहीं करेगा? हम कभी भी, पहली बात तो यह है कि जब पार्टी में एक हैं और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो टांग खिंचाई का क्या मतलब है? और जब राजनीतिक मैदान में आदमी उतरता है तो वो फिर टांग खिंचाई को सब कुछ अपनी सुरक्षित लेकर चलता है। तो टांग खिंचाई में तो हमने कभी भी अपनी टांग को खींचने ही नहीं दिया।
काजी परिवार ने भी घोषणा कर रखी है कि यदि आप लोकसभा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वो भी चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनका तो काम ही यही है, उनका तो विरोध ही हमसे है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है उनका विरोध। क्योंकि मैं लोग तो भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्यक्ष रूप से मददगार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। मैं एक जो तथाकथित कद्दावर नेता गए अभी बीएसपी में, नारा लगाते हैं। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिक भाजपा पार्टी नहीं है, इसको सांप्रदायिक बनाने वाले अगर कोई हैं तो जिनका नाम आपने लिया, ये तथाकथित कद्दावर नेता, ये लोग हैं। क्योंकि ये विभाजनकारी बातें करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि अब क्या कर रहे हैं, अब भाई मुस्लिम और दलित इकट्ठे हो जाओ, दम पूरे दम से लड़ेंगे। फिर उन्होंने डिफाइन किया कि द का मतलब दलित और मैं का मतलब मुस्लिम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे हम। है का मतलब हिंदू और मैं का मतलब मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम मिलके। क्या दलित हमारे हिंदू नहीं है? वो जो उसमें बांट रहे अग भाई मुस्लिम और दलित, तो क्या दलित हिंदू नहीं है? वो उनको पसंद ही नहीं करते। देखना खाली रहेंगे में आगे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर भी। तो असली जो सांप्रदायिक है वो ये लोग हैं। यही लोग सांप्रदायिकता को जन्म देने वाले, उसको पोषित करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी और ये हमारे यहाँ पे ये, इनका काम ही यही है। ये क़यादत, जनता की क़यादत के लिए नहीं चुनाव लड़ते, ये सिर्फ अपनी क़यादत को देखें। और हमें ये आज तक ये नहीं मालूम हो पाया कि आखिर इनकी वो क़यादत है क्या। अरे लड़ाई लड़ो, जनता की क़यादत के लिए लड़ो, उनके वजूद के लिए लड़ो, उनकी समस्याओं के लिए लड़ो। क्या किया है इन्होंने आज तक भी इस क्षेत्र में? गंगों की आप नगर पालिका में ही देख लीजिएगा क्या काम किया है इन्होंने। सदा से इनके हाथ में आई। तो मैं तो गंगों की जनता से अपील करना चाहूँगा, नगर पालिका के चुनाव आ रहे, कि बदलाव कीजिए। बदलाव करने के बाद ही पता लगेगा इनकी असलियत सामने आएगी। और जनता अब की बार बदलाव करने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब ये बसपा में जा रहे, किसी में जा रहे, इनका तो बस नहीं चलता, ये तो भाजपा में चले जाएं। हो सकता है कुछ दिनों बाद AIM क्या है वो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसमें चले जाएंगे। चौधरी साहब, कथित कद्दावर नेता की आपने बात की, इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा। 2017 में आपने चुनाव लड़ा और नाहिद हसन ने खुलकर आपका समर्थन किया। इसके बाद 2018 में बाबू हुकुम सिंह जी के स्वर्गवास के बाद नाहिद हसन की माताजी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और आपने उनका खुलकर समर्थन किया और वो चुनाव भी जीती। लेकिन इसके बाद लगातार हसन परिवार और आपके परिवार के बीच में खींचतान की जो खबरें हैं वो 2018 के लोकसभा उपचुनाव के बाद से शुरू हुई हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, हमारे मन में कोई इस तरीके की बात नहीं है। इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं अगर उनके मन में कोई इस तरीके की बात है। क्योंकि यहाँ पे हम बराबर सभी लोगों के दुख सुख में काम आ रहे हैं। खबरें ये चलती रहती हैं, राजनीति में खबरें हैं। पार्टी में ऐसी बात नहीं है, पार्टी के अंदर नेताओं के अंदर अलग अलग विचार हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं। समर्थन उन्होंने किया उस टाइम में 2017 में, और भी लोग थे, वो अपना चुनाव लड़के एक दिन आए थे यहाँ पे और उन्होंने समर्थन भी किया। हमने लोकसभा के उपचुनाव में भी है उनका भरपूर समर्थन किया और वो चुनाव जीते, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी की थी वो जो चुनाव हारे हैं। हम किसी को हराने के लिए नहीं, हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात है, वो तो जनता का निर्णय है, जनता ने वो निर्णय दिया तो एक को तो जीतना ही था, बाकी को हारना था। अब रही बात जो लोकसभा चुनाव की, अगर भाई खींचतान आगे चल के होगी या नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है कि इस तरीके की बातें ना तो हुई ना हो। 2019 में जो हम उपचुनाव लड़े उसमें हमारी साथ कौन था?
कोई नहीं था हमारे साथ, पार्टी के उस पर सिंबल पे लड़ रहे थे। हमें तो तब भी मुस्लिम जो है अच्छी तरीके से मिला, तब तो सब हमारे विरोध में ही थे। काजी परिवार भी एकजुट हो गया था, काजी रशीद मसूद और ये सब। 62,000 पे ये जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, 62,000 इनको तब मिले थे जब इनका भाई गठबंधन में ही ये चुनाव लड़ रहे थे। अब फिर 2022 में ये बीएसपी से लड़े, 54,000 इनको मिले। उपचुनाव में ये लड़े थे, तब एमपी साहब जो काजी रशीद मसूद साहब और ये सब परिवार एकजुट हो गया था, तब 61,500 वोट मिला था इनको। इससे ऊपर तो गए ही नहीं। जब ये कहते हैं कि भाई हमारी वजह से मिल गया 93,000, आज तक हम इन्हीं की वजह से चुनाव जीतते आ रहे थे, सन 52 से इनकी वजह से जीतता रहे हम चुनाव। कोई ये तो खामखा की बात है। हिंदू मुस्लिम धारा के बीच में इतना चुनाव वोट ले जाना 93,000, जब 59,000 मिले, जब ये कोई साथ था हमारे साथ, कोई लीडर साथ नहीं था। ये अपने भाई को या अपने आप क्यों नहीं ले गए वोट 93,000? ये जो चर्चा चलवाते हैं कि भाई हमारी वजह से मिल गया, इनकी वजह से मिलता तो इनको मिल जाता। प्रदीप को चुनाव लड़ाया इन्होंने, वो भी 65,000 या लगभग इतने तक ही पहुंचे थे। तो ये जो अपने आप ही एक कद्दावर बने रहे हैं, क्या इन्हीं के आधार पर हम राजनीति करते हैं? इन्होंने हमारी ज़रूरत महसूस की, हम इनके पास कभी चल के नहीं गए। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए लालायित थे और पिताजी ने इनको टिकट भी दिलवाया था। फिर इन्होंने ही धोखा देकर ये भाग गए थे। पता नहीं क्या क्या कस्में खाई थी, अब हम कुछ भी हो जाए विधानसभा चुनाव में जो है जी आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। फिर इन्होंने अपनी वही फितरत दिखाई इन लोगों ने। जब पिताजी का आशीर्वाद इन्होंने लिया, तब इनको 4,05,000 वोट मिला था, और जब वो आशीर्वाद हटा 2 लाख पर रह गए थे, और हम ऊपर ही ऊपर जा रहे। इनके बिना राजनीति करते आ रहे, कोई इनके आधार पर करते आ रहे क्या हम? 2019 के लोकसभा चुनाव में चर्चाएं ये हैं चौधरी साहब के, आपने जो प्रत्याशी थी यहाँ से तबस्सुम हसन, उनका समर्थन ही नहीं किया, आपने किसी और को वोट दिलवाने का काम किया। कोई एक सबूत दे दो भाई हमने किसको वोट दिलवाया, किसको नहीं दिलवाया। 2014 में जो चुनाव था, एक तरफा चुनाव चल रहा था, वो तो सब जानते हैं। लेकिन हमने कभी भी कोई बताया, हमें एक सबूत दे दें कि कहाँ खड़े होकर विरोध किया। हम उनमें से नहीं हैं। जब विरोध करेंगे तो सामने खड़े होकर करेंगे, कह के करेंगे, पार्टी नेतृत्व के सामने रख के बात करेंगे। पिताजी कह के आए थे मुलायम सिंह यादव जी को कि मैंने तो इनको आशीर्वाद दिया हुआ है। वो भी समझते थे, मुलायम सिंह यादव जी बहुत इज्जत करते थे। आज उनका जन्मदिन भी है और मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनको। चर्चाएं तो ये हैं कि ये अभी 2022 का जो विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है और इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में एंट्री उनकी हुई, तो उनकी एंट्री कराने में आपका बड़ा रोल था। और चुनाव से पहले आप ये कहते थे कि इमरान मसूद के पास तो बड़ा वोट है, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गया है, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि यहाँ गंगो विधानसभा पर इमरान मसूद की वजह से मुस्लिम वोट भी भाग गया और हिंदू वोट भी छिटक गया। 2014 में हिंदुस्तान के अंदर इसी आदमी ने बनवा दी थी सरकार बीजेपी की, तो हिंदू तो वैसे ही भाग जा। रही बात एंट्री कराने की, मैं तो कभी भी इसके पक्ष में नहीं था, आप जानकारी कर लीजिए। सायान मसूद वो लड़का है काजी रशीद मसूद साहब का पोता, जब मकान पर आया था हमारे पास, मैंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कही थी कि भाई हमें तुम्हारे बड़े पापा पे कोई विश्वास भरोसा नहीं है, पूछ लीजिए जाके ईमानदारी से। मैंने तो सामने कहा था, हम पीठ पीछे नहीं करते, पीठ पीछे वार करने वाले वो लोग हैं,
हम नहीं करते। जो जबान दे दी तो दे दी, चाहे कितना ही नुकसान हुआ। नहीं, हमने पहले नुकसान उठाया, हमारी क्या मदद की उन्होंने और ना हम मदद मांगने के लिए गए। इमरान मसूद के समर्थक तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आपने इमरान मसूद के नाम पर वोट भी ले लिया और अब मुकर भी गए। अब वो समर्थक हैं उनके, वो कुछ भी कहें, हमारी आदत झूठ बोलने की नहीं है। जो होगा हम सच्चाई के साथ कहेंगे और उस सच्चाई को हम साबित भी करेंगे। कोई अगर हमारी परीक्षा लेना चाहेगा तो हम उसको वो भी देंगे। रही मुस्लिम की बात है कि भाई वो आए तो क्या उन्हीं की वजह से हमें वोट मिलता रहता पहले से हमेशा। वो तो सामने टिक ही नहीं सकते। अगर मैं चुनाव हमें हमारी ताकत को कमज़ोर करने के लिए हमारे बीच में से ही छांट के, हाँ भाई ये किसी तरह इनको कमज़ोर कर दो और पूरे के ज़िले के अंदर जाए, तुम्हारा राज हो जाएगा, उस नीति पे चल। लेकिन ऐसा होने थोड़े दें हम। चुनाव में हार जीत होती रहे। अब जो मुस्लिम समाज है केवल उसी के बल पर थोड़े, या पूरे प्रदेश में हिंदुस्तान में उसी के आधार पर मिल रहा चुनाव। मुस्लिम आज जागरूक है, शिक्षित है, यंग जनरेशन उनकी, वो समझती है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। इन्होंने क्या किया आज तक, सिर्फ मुस्लिम के नाम पर वोट लेने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो उनके साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मंच पे खड़े होके ये लोग मुस्लिम मुस्लिम चिल्लावें, अगर मैं हिंदू हिंदू चिल्लाऊं तो क्या अच्छा लगेगा उनको? उस चीज़ के ऊपर सोचे गंभीरता से कि ये आप लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये रसातल में लेके जा रहे हैं इस तरीके की भाषा बोल के। ये तो जातिवाद में, सांप्रदायवाद में, इनमें बांट रहे हैं। आप देख लो कि एक हो जाओ दलित और मुस्लिम, क्यों भाई? बाकी लोग कहाँ सी? राजनीति केवल एक ही उस पर चलती है, तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। फिर कौन हुआ सांप्रदायिक सबसे ज़्यादा? चौधरी साहब, मुस्लिम सपा के साथ बना रहेगा, जिस प्रकार से इमरान मसूद दावा कर रहे हैं, वो तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि परिणाम निकाय चुनाव में ही दिख जाएगा, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखो, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान चुनाव, हर चुनाव अपना अलग अलग तरीका हो। जो ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, इनमें बहुत सी स्थानीय बातें होती हैं, उनके आधार पे बड़े बड़े दावे धरने का तो इनका काम है। ये तो ऐसा सोच लिया कि भाई तुम ही रहनुमा हो और तो कोई रहता ही नहीं है। इन्हें ना तो तेली बिरादरी है, हजम है, आंसू मलिक है, ना तो वो हजम है, ना इन्हें गाड़ा बिरादरी हजम है, मसूद अख्तर साहब भी थे। इन्हें तो कोई बिरादरी हजम ही नहीं है। ये कहते हैं कि हमें कितना हमारी जाति का वोट मिला, हमारे समाज का। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनको कितना मिल गया? इनकी जो बिरादरी, इनका कितना वोट मिल जाए इनको, कितनी है इनकी? तो जाति भेद करने वाले कौन हुए? सांप्रदायिकता फैलाने वाले कौन हुए? यही लोग हुए। आपकी पार्टी में आंसू मलिक विधायक, वो भी मुस्लिम, उमर अली खान विधायक, वो भी मुस्लिम, MLC शाहनवाज खान, वो भी मुस्लिम, और अभी आपकी पार्टी ने यहाँ जनपद सहारनपुर में जिला अध्यक्ष भी चौधरी अब्दुल वाहिद को बनाया है, वो भी मुस्लिम। तो हिंदू आपकी पार्टी के साथ किस प्रकार लग पाएगा? अच्छा, हम तो हिंदू हैं और हम पूरे गर्व के साथ कहें पक्के सच्चे हिंदू हैं हम। तो हम इस पार्टी में ही हैं, बताइए। वो तो जनता ने चुनाव उनको जिताया, वहाँ पे सहारनपुर देहात में भी, वहाँ पे बेहट में भी। दुर्भाग्यवश हम यहाँ नहीं जीत पाए, वो चाहे कारण कुछ भी रहे हों। एक कारण तो सबसे बड़ा यही है जो मैंने पहले भी कहा, ये हकीकत बात कह रहा हूँ मैं। अगर ये पार्टी में नहीं आते तो मुस्लिम हमारा पहले से बढ़ के मिलता और हिंदू भी हमारा है जू का तू उसमें और बढ़ के ही मिलता। और दूसरी चीज़ है
कि किस किस कैंडिडेट को 41,500 वोट हिंदू मिला। हमें ऐसी उसमें भी कंडीशन में भी 41,500 वोट हिंदू मिल रहा। और उठा के देख लीजिए जिले सहारनपुर के अंदर है किसको मिला, आप इस साइड में भी देख लीजिए, जिले शामली में भी, उसमें भी। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि कुछ किंतु परंतु नहीं है, कैराना लोकसभा से बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।